रास्ते चलत किसी महिला को कमेंट करना, अभद्र टिप्पणी करना, अश्लील बातें कहना या अश्लील गाना गाना, क्या कोई क्राइम हो सकता है? इन्हें अगर आप रास्ते चलते किसी को छेड़ देते हैं गाना के माध्यम से, अश्लील भद्दा कमेंट करके, तो दोस्तों यह भी एक अपराध होता है। इसी के बारे में हम आज को बताने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी की अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को अभद्र टिप्पणी करने पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही यूनिक टॉपिक होने वाला है। ऐसी टॉपिक जो कि हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित होता है, चाहे वह किसी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जात का, धर्म का, संप्रदाय का हो। इससे नहीं मतलब है कोई वरिष्ठ व्यक्ति को भी अगर कोई आप आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि वह कौन कौन से कमेंट है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को कानूनी तौर पर सजा हो सकती है या किसी महिला का अपमान हो सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम कि रास्ता चलते हुए छींटाकशी करना, किसी महिला को आपत्तिजनक शब्द कहना, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को अपमानित करना दोस्तों एक अपराध होता है। हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294 में इसको परिभाषित किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला को अश्लील शब्द कहे, छींटाकशी करे या अश्लील गाने गाकर उसको प्रसन्न करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को धारा 294 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो कि सार्वजनिक स्थान पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, वरिष्ठ नागरिक को अपमानित करने की कोशिश करेगा, उसको भी धारा 294 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे हम कि कौन हो सकता है मुकदमा दर्ज कराने वाला। जी हाँ दोस्तों, मुकदमा दर्ज वही व्यक्ति करा सकता है जो पीड़ित हो या वह व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर इस बातों को सुनता हो कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कमेंट कर रहा है, तो वहां पर 294 के तहत वह भी व्यक्ति दरखास्त देकर के एप्लीकेशन देकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। अब बात आती है कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो क्या पुलिस आपके एफआईआर को दर्ज करेगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर हमें कोई व्यक्ति छेड़ता है, किसी व्यक्ति को कोई संगीत गाता है, अश्लील गाने गाता है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। जो पीड़ित होता है वही एक प्रूफ होता है इसका। तो आप अगर को थाने में जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो अक्सर पुलिस द्वारा कहकर मना कर दिया जाता है, अरे जाने तो छोटी सी बात है, इसके लिए क्या एफआईआर दर्ज करना। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप पीड़ित हैं, आपको सच में किसी ने अश्लील शब्द का प्रयोग किया है आपके खिलाफ, जिससे आपको अपमानित होना पड़ा है उस स्थान पर जहां पर आपकी प्रतिष्ठा होती है, तो आप बिल्कुल एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस अगर आनाकानी करती है, नहीं रहने तो एफआईआर दर्ज मत करो, हम बुला करके सुलह सपाटी करा के मामला रफा दफा करती है, तो बिल्कुल आप इन बातों को इग्नोर करिए। अगर एफआईआर आपका दर्ज नहीं होता है तो आप सीधे जिले के एसपी महोदय के पास जाकर के आप दरखास्त दे करके इस बात को बताइए कि आपके साथ इस घटना का ऐसी घटना हुई है, लेकिन स्थानीय थाने द्वारा आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप सुलह कर लें। यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो जाएगा एसपी महोदय द्वारा और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब एफआईआर दर्ज हो गई तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें सजा का क्या प्रावधान होता है। जी हाँ दोस्तों, एफआईआर दर्ज होती है 294 के अंतर्गत, तो इसमें मान चलिए कि 3 साल का कारावास का सजा का प्रावधान किया गया है। और यह एक गंभीर अपराध होता है, संज्ञेय अपराध होता है यह, लेकिन जमानती अपराध की श्रेणी में होता है, यानी कि आपको बेल मिल जाती है आसानी से। और कहीं कहीं कुछ संशोधनों के अनुसार यह समझौता योग्य अपराध होते हैं, यानी कि आप उस पार्टी से मिल करके समझौता आपस में हो जाता है। अब बात करेंगे हम कि क्या इन जैसे अपराधों को करने पर पीड़िता को, जो पीड़ित है, उसको कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो एफआईआर दर्ज कराता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 161 का बयान कराया जाता है पीड़ित का, जो कि 161 के बयान में आप अपनी उन्हीं बातों को रखिए जो एफआईआर में आपने दर्ज करवाई है।
और बताइए कि आपको किस किस तरह से अपमानित किया गया है, किस स्थान पर। अगर हाँ वहाँ पर कोई गवाह भी होंगे आपके जो कि आपकी बात को रख सके गवाही के तौर पर, तो आप तो उनका नाम भी लीजिए और उनका भी 161 का बयान दर्ज करवाइए। पुलिस द्वारा 161 बयान दर्ज किया जाता है। घटना स्थल की जांच की जाती है कि कहाँ पर घटना हुई है, कौन कौन लोग वहाँ पर थे जिन्होंने सुना। तो विवेचना होने के बाद चार्जशीट लगती है। चार्जशीट न्यायालय कोर्ट में जाती है, कोर्ट में एक्सेप्ट की जाती है चार्जशीट। उसके बाद अभियुक्तों को समन किया जाता है, BW किया जाता है, NBW किया जाता है। अगर नहीं हाजिर होते तो 82 किया जाता है, 82 के बाद 83 किया जाता है। लेकिन इस दौरान वो हाजिर हो जाते हैं, कोर्ट में अपनी जमानत कराते हैं। जमानत कराने के बाद चार्ज बनता है, चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज होने के बाद फाइल गवाही में चली जाती है। अब बात आती है गवाही की, तो आपने जहां पर 161 का बयान दिया था वही बयान यहाँ पर देंगे और जो आपके गवाह थे गवाह भी उसमें अपना बयान देंगे। बयान होने के बाद दोस्तों 313 का बयान होता है, बयान मुलजिमों का। तो मुलजिमों का भी बयान लिया जाता है और अगर मुलजिम कोई सफाई साक्ष्य देना चाहते हैं तो अभी सफाई साक्ष्य दे देते हैं। इस दौरान फाइल बहस में चली जाती है, फाइल बहस होती है और फाइनली बहस होने के बाद जजमेंट में फाइल चली जाती है। ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताया कि अगर FIR होती है 294 के अंतर्गत तो कितना समय लगता है। समय तो नहीं दोस्तों बता सकता हूँ क्योंकि ये कोर्ट का मामला होता है। कोर्ट के पास अगर समय है तो आपको जल्द से जल्द खत्म करते हैं, तो कुछ समय डिले हो सकता है। लेकिन जो प्रोसीडिंग है एकदम एक्यूरेट प्रोसीडिंग है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। अब दोस्तों बात आती है क्या 294 के लिए कोई वकील हो सकता है, नियुक्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीड़ित व्यक्ति हैं तो बिल्कुल आप वकील हायर कर सकते हैं। बिना अधिवक्ता के आपके मुकदमे कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, आप उस माध्यम से नहीं कर पाएंगे कि सामने वाले की आप जीरा बहस कर सकें। इसलिए आपको एक अच्छे से अधिवक्ता को नियुक्त करना जरूरी होता है, जिसके माध्यम से आपका मुकदमा चल पड़ता है और अच्छे से आप सफलता प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे कि जो अश्लील शब्द है ये क्या हो सकता है, अश्लील हरकतें क्या हो सकती हैं। दोस्तों इसको हम बताएंगे। एक ऑटो, उदाहरण के तौर पर समझिए आसान भाषा में, एक ऑटो वाला जाता है और 2-3 महिलाएं वहां पर खड़ी थी। ऑटो वाला ने चिल्लाकर बोला, ओ मेरी जान कहाँ जा रही हो, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तुमको जहां छोड़ना होगा मैं छोड़ दूंगा। इससे उन महिलाओं को अपमान सा महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे अपमानित किया। ओ जान कहने का मतलब है कि वह अश्लील बात कह रहा है जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो महिलाओं ने मुकदमा दाखिल किया और उनको सजा हुई। दोस्तों अश्लील जो बात आती है, जो धारा 294 तत्व होते हैं, इनमें तत्व क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो तत्व की बात करें तो सबसे पहला तत्व होना चाहिए अश्लीलता। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द का प्रयोग करता है, अश्लील गाने गाता है, तो उसमें अश्लीलता आनी चाहिए। आप अपमानित हों, यह पहला तत्व है। दूसरा तत्व क्या है, आपको उस अश्लील बातों को सुनकर क्रोध होता हो, गुस्सा आती हो। तो यहाँ पर 2 तत्व होते हैं अश्लीलता फैलाने के लिए। तो इन तत्वों को ध्यान में रखें। पहली बात तो वो अश्लील शब्द कहेगा, अश्लील गाना गाएगा, अश्लील कटाक्ष करेगा, और दूसरा कि आपको उसको सुनने के बाद तुरंत क्रोध हो जाता हो। तो इन बातों को गौर रखिए। और मार्केट में, आम जनता में, सार्वजनिक स्थान पे आप कहीं जाते हैं, ये सभी इस तरह के कटाक्ष होते हैं, तो ऐसे कटाक्ष वालों के खिलाफ तुरंत आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। और मेरा सभी देशवासियों से, सभी भाइयों से निवेदन है कि किसी महिला का इस तरह से अपमान ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि महिला भी आपकी तरह एक स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकारी है। तो उससे इस तरह अपमानित करके आप उसकी लज्जा को भंग ना करें, इसका मेरा निवेदन है। बाकी आप सभी समझदार हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही हम अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो के अंतर्गत आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर कॉल चैट के माध्यम से आप मुझसे बात करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।